नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे किस प्रकार दो बिंदु दिए रहने पर उनको मिलाने वाला रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने वाला कोई बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार निकाले जाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारी प्रश्नावली संख्या जो 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसका ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिंदु आपको दिया गया है। चलिए सवाल के जरिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और बिंदुओं 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो -1,7 और 4,-3 ये दो बिंदु हैं, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ये रहा, और इनको ये विभाजित, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है 2:3 में। तो हमने वो बिंदु माना वो बिंदु क्या के निर्देशांक क्या है, x, y है। ठीक है, वो बिंदु इस दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये हमने मान लीजिए a नाम दे देते हैं और इसका नाम क्या दे देते हैं, b दे देते हैं। तो ये ab रेखाखंड को ये c बिंदु कहीं से विभाजित कर रहा है इस प्रकार की, ये कितने अनुपात में विभाजित हो रहा है, 2:3 में। तो हमें x, y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मैं सवाल को करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारा विभाजन सूत्र है। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र, जब आपको दो बिंदु दिए रहते हैं, उन दोनों बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1 और x2, y2। ये दो बिंदु दिए रहते हैं x1, y1 और x2, y2। इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड है को जो ये बिंदु 20 से विभाजित कर रहा है, इसके निर्देशांक हमने क्या माने, x, y, और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1:m2 में। तब ये जो बीच वाला बिंदु है, इसकी जो भुज का मान होगा, यानी कि इसके x का मान जो होगा वो होगा mx + mx बट्टा m + m, 12, 21, 12। ये ट्रिक है। और जो कोटि होगी इसकी y का मान होगा y बराबर my + my बट्टा m + m, यानी कि 12, 21, 12। ठीक है, तो इसी सूत्र को यहाँ पर लागू करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको सवाल को करने से पहले ये सूत्र लिख देता हूँ वापस। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विभाजन सूत्र। ठीक है, तो मैं यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख लेता हूँ। विभाजन सूत्र होता क्या है, वो होता है x बराबर mx + mx बटा m + m। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेता हूँ y के निर्देशांक। y बराबर क्या हो जाएगा, my + my बटा m + m। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सूत्र में क्या था, 12, यानी कि 1, 2, 21, 12। यहाँ पर भी आपको यही करना है, 12, 21, 12। ठीक है, अब ये m1 y2 m2 y1 ये जो आप देख रहे हैं m1 x2 ये m2 x1 है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूत्र में ध्यान दीजिए, कंपैरिजन कीजिएगा, तुलना कीजिएगा इसकी और इसकी। देखिए किस प्रकार तुलना करते हैं हम। देखिए पहला बिंदु क्या था, x1, y1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला बिंदु क्या है, -1,7। तो हम आसानी के लिए, अपने सवाल को आसान बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, x1, y1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है दूसरा बिंदु, x2, y2। तो हमें दिया गया यहाँ पर x2, y2, तो हम इसको लिख लेते हैं x2 और इसको लिख लेते हैं y2। ठीक है, अब हमारा बीच वाला बिंदु देखिए क्या x, y है, तो इसको ही तो x, y ही रहने देना है। m1:m2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m1 और ऊपर की तरफ लिख लेंगे m2, क्योंकि सूत्र में देखिए क्या है, m1:m2 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इस सूत्र को लिख दिया हमने, और इस सूत्र में जो जो मान है वो हमारे रख दीजिए। हमारे यहाँ पर मान क्या निकालना है, उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि x, y निकालना है अपन को। तो इस सूत्र में मैं ये सारे मान पुट कर देता हूँ। देखिए x का मान निकालना है, x क्या है, वही बिंदु बीच वाला का जो भुज है वो उसका x का मान है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से m1 का मान देखिए कितना है, 2 है, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा x2 का मान देखिए कितना है, 4, तो यहां पर लिखेंगे 4 प्लस का प्लस m2 कितना है यहां पर 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणा x1 का मान देखिए कितना -1, तो यहां पर भी कितना लिख लेंगे -1, और बट्टा में देखिए क्या चलता रहेगा, m1 + m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर यहां से y का मान निकालेंगे, y बराबर m1 का मान कितना है, 2 गुणा y2। देखिए y2 का मान कितना है, -3। ठीक है, फिर बीच का प्लस का प्लस m2 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 गुणा y1 का मान कितना है, 7, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 7, और बट्टा में देखिए चलता रहेगा m1 + m1 कितना है, 2, m2 कितना है, 3, तो 2 + 3 हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करना है, अब वो का वही आगे चलना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x
तो यहां पर हो जाएगा x बराबर, अब देखिए 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका 8, प्लस गुणा माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस, और 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, और बटा में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है आपका। फिर यहां से y का मान कैलकुलेट कर लेंगे, y बराबर देखिए 2 क्या कि कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका 21, और बटा में देखिए 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब इसको हम आसानी से सरल कर लेंगे। देखिए अब यहां से x बराबर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, और बट्टा में क्या चल रहा है 5 चल रहा है, और 5 का भाग 5 में कितनी बार चला जाएगा एक बार, यानी कि आप कह सकते हैं यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहां से y की वैल्यू देखिए y बराबर -6 और प्लस 21, असमान चिन्ह है तो घटा होगा, तो 21 माइनस 6 कितना हो जाएगा 15, और बट्टा में क्या चल रहा है 5, तो 5 का भाग आपका 15 में कितनी बार चला जाएगा 3 बार, तो यहां से आप कह सकते हैं x का मान कितना आ जाएगा 3, और सॉरी y का मान, माफी चाहता हूं, y का मान कितना आ जाएगा 3, और x का मान कितना आ जाएगा 1, और जबकि x और y हमने क्या माने थे उस बिंदु के निर्देशांक माने थे, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ उस बिंदु के निर्देशांक क्या है x, y, तो x का मान आ गया 1 और y का मान कितना आ गया 3, तो आप कह सकते हैं उस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1, 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, ऐसे ही कॉन्सेप्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।